फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है जादूगर की कहानी। एक गांव में धनीराम नाम का व्यक्ति रहता था। वो सिर्फ नाम का ही धनी था। उसके आर्थिक जीवन बहुत समस्याएं थी। वह इतना निर्धन था कि कई बार उसे बिना कुछ खाए पिए सोना पड़ता था। लेकिन फिर वह किसी से कुछ नहीं कहता, ना मांगता। वह हर रोज अपने घर से निकलता और कोई न कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता। वह अकेला था, इस वजह से उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन वो रोजाना की तरह अपने घर लौट कर आया। रास्ते में उसे जादू दिखाने वाले आदमी दिखता है। उसके चारों तरफ बहुत से लोगों की भीड़ दिखती है। धनीराम भी लोगों के बीच जाकर खड़ा हो जाता है और अचानक जादूगर धनीराम को आगे आने को कहता है। धनीराम डरते हुए आगे बढ़ता है। जादूगर धनीराम से पूछता है, तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं? धनीराम चिल्लर पैसे निकालकर जादूगर को दिखाता है। तभी जादूगर रुमाल फैलाकर धनीराम से पैसे डालने को कहता है। धनीराम ने सारे दिन की मेहनत के बाद इतने ही पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए वह देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी संकोच के कारण अपने पैसे जादूगर को दे देता है और जादूगर उन पैसों को रुमाल में दबाकर बीच में रख देता है। सभी दर्शक जादू देखने में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन धनीराम की नज़र केवल उस रुमाल में होती है। उसे लगता है अब मेरे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर बाद जादू का खेल खत्म हो जाता है और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन धनीराम जादूगर से अपने पैसे वापस लेने के लिए इंतजार करता रहता है। तभी जादूगर को जाता देख धनीराम आवाज़ लगाता है, मेरे पैसे। लेकिन जादूगर बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ता ही चला जाता है। धनीराम बहुत सहज व्यक्ति होता है, इसलिए वह जादूगर के पीछे नहीं भागता। उसे लगता है जादूगर ने उसे बेवकूफ़ बनाया और वह दुखी मन से अपने घर वापस आ जाता है। धनीराम घर आकर जैसे अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे वही जादूगर का रुमाल मिलता है जिसमें धनीराम पैसे रखे थे, और जैसे ही धनीराम रुमाल खोलता है उसके पैसे दुगने हो चुके होते हैं। धनीराम खुशी से उछल पड़ता है। उसके लिए तो उनके पैसे ही बहुत थे, लेकिन रुमाल में दुगने पैसे मिलने से उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। धनीराम जल्दी से पैसे निकालकर रुमालों को नीचे फेंक देता है और जल्दी से खाना बनाने में लग जाता है। धनीराम बहुत खुश होता है, इसलिए जल्दी खा पी कर सो जाता है। सुबह उठकर जैसे ही वह जूते पहनने के नीचे झुकता है, वह देखकर दंग रह जाता है। उसके पास 3 जूते हो चुके होते हैं। दरअसल रात को जो रुमाल धनीराम ने फेंका था वह जूते के ऊपर गिर जाता है और रुमाल की शक्ति की वजह से एक और जूता अतिरिक्त बन जाता है। धनीराम को यह चमत्कार समझ नहीं आता, इसलिए वह अपने दूसरे जूते को भी रुमाल से ढक देता है और जैसे ही रुमाल हटाता है एक और अतिरिक्त जूता बन जाता है। धनीराम अपने खेत में बाहर बैठकर सोचने लगता है, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। वह रुमाल की चमत्कारी शक्ति को समझ जाता है और उसके दिमाग में लालच जन्म ले लेता है। वह सोचता है, क्यों ना मैं इसे सोने की अस्प्रिया को दुगना करूं और धनवान बन जाऊं। धनीराम योजनाबद्ध तरीके से सुनार की दुकान जाता है। वहां सोने के सिक्के देखने को मांगता है। जैसे ही अपने रुमाल में सिक्के रखता है वह दुगना हो जाते हैं। सुनार यह देखकर विचलित हो जाता है। वह धनीराम से रुमाल का रहस्य जानना चाहता है, लेकिन धनीराम मुस्कुराते हुए उसके दुकान से अतिरिक्त सोने के सिक्के लेकर चला जाता है। धनीराम के जाते ही सुनार के दिमाग में उथल पुथल होने लगती है। वह यह बात उसी राज्य के राजा तक पहुंचा देता है और राजा जैसे ही यह बात जानता है वह धनीराम को गिरफ्तार करवाकर महल बुलवा लेता है। धनीराम में उसका रुमाल छीन लिया जाता है और राजा जैसे ही रुमाल का परीक्षण करने के उसमें स्वर्ण अस्प्रिया रखता है। कुछ देर में रुमाल खोलता है, लेकिन रुमाल में केवल उतनी ही अस्प्रियां रखी होती जितनी राजा ने रखी थी। राजा धनीराम और सुनार दोनों से पूछता है, तुम लोग तो कह रहे थे कि रुमाल में कोई भी वस्तु रखने से दुगनी होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोगों ने झूठ बोलकर राज दरबार को अपमान किया है, इसलिए दोनों को सजा मिलेगी। राजा धनीराम और सुनार दोनों को कारागाह में डलवा देता है और उस रुमाल को नदी में बहा दिया जाता है। धनीराम कारागाह में बैठे हुए दुखी होता है और सोचता है, यदि मैं लालच न करता तो आज वह रुमाल मेरे पास होता। धनीराम की लाचारी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।